अच्छा, ये बताइए कि जो चंद्र स्थान रहता है, उसके बारे में बताइए कोई? जो हमने देह हमारे जो देह के अंदर जो मेरुदंड है, उसका महत्व के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था? उसका महत्व क्या है? चंद्र स्थान का कोई बताइए? चंद्रशान से दो धाराएं बहती है, एक गंगा जल के समान, एक दूध के समान। जी, तो एक एक जो है वो मेरुदंड से नीचे हुँ, आती है, जी, इसीलिए बिल्कुल इसका। सही। जी, जी, बोलिए, बोलिए। हाँ, ये इसीलिए उसका स्थान महत्वपूर्ण है। जी, बिल्कुल सही बात कही। क्योंकि हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, उसमें इसका बड़ा महत्वपूर्ण व्याक सॉरी, कॉल आ गया था। कि हमने ये पढ़ा कि जो चंद्र स्थान है, वो अधोमुखी जो मतलब जो मेरुदंड के हमारे शिखर पे एक चंद्रमा विद्यमान है, जो कि नीचे की तरफ मुख करके हुए और वो अमृत की वर्षा करता रहता है। उसमें से 2 धाराएँ निकलती हैं। पहली जो धारा है, वो हमारे गंगा जल स्वरूप है और शरीर का पोषण करती है, ठीक है? और जो दूसरी धारा है, वो शुद्ध दुग्ध के आभा के समान है और वो सुषुम्ना मार्ग से सर्जन के लिए प्रवाहित होती है। बस हमने इतना पढ़ा, शायद पहली वाली तो आपको स्पष्ट हो गई होगी, पर दूसरी वाली अ, स्पष्ट हो गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी-सी उसमें उधर पे चीज़ें शिव संहिता में छोड़ दी गई है, ठीक है? और इसका उल्लेख आगे किया गया है, ठीक है? और उसी को हम अभी पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है? स्क्रीन प्रेज़ेंट हो रही है? स्क्रीन प्रेज़ेंट हो रही है मेरी, कोई बताएगा? यस सर, आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। सॉरी। ठीक है, ओके, एक सेकंड रुकिएगा। अब हम चतुर्थ पटल को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें मुद्रिका योग के बारे में बताया गया है, ठीक है? और उसके बाद हमें योनि मुद्रा के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि अब मैं उत्कृष्ट मुद्रिका योग को बताता हूँ, जिसके अभ्यास मात्र से सभी व्याधियां मुक्त सभी व्याधियों से मुक्ति मिलती है। ऐसा मुद्रिका योग के बारे में कह रहे हैं, ठीक है? फिर है योनि मुद्रा के बारे में बताया है और सबसे पहले इसकी विधि बताइए। अब योनि मुद्रा में इसके योनि मुद्रा जो है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है, और उसमें से जो मुख्य है, वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है कि जो योनि मुद्रा की विधि बताते हुए कहते हैं कि गुदा और मेड्र के बीच जो योनि स्थान है, उसको आकुंचित करके, ठीक है, और मूलाधार में मन को लगाएं, ठीक है? फिर से सुनिएगा, गुदा और मेड्र के बीच जो योनि स्थान है, उसको पहले आकुंचित करें, ठीक है, और फिर मूलाधार जो है, उसमें मन को लगाएं। इसके अंदर अब जो मूलाधार मूलाधार जो है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि एक कामपीठ है, ठीक है? उसके अंदर स्थित जो कामपीठ है, उसका ध्यान करके, ठीक है, अब कामपीठ के जो ऊपर है, उसके ऊपर जो विद्यमान ज्ञानमयी ज्योति का जो ज्ञानमयी ज्योति है, ठीक है, उसका आत्मा के साथ ध्यान करें,
ये इसकी विधि है पूरी, ठीक है। यहाँ पे इतना बताया है इसकी विधि के रूप में, ठीक है। अब वहां पे जो चीज यहाँ से पीपीटी में लिखना में शायद मिस हो गया, या ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गया इतना? पहले ये बताइए। जी सर। ठीक है। अब उधर पे ये बताया कि लिंग त्रयमात्र एक जीव है, ठीक है। जीव की चर्चा की है, जीव यानी ये जो हमारा जीव जो अंश होता है, ठीक है, उधर पे वो बताया है। अब यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं कि ये परमानंद का सूचक स्वर्गीय स्थान है, मतलब जो जिस एरिया की ये बात की गई है कि जो काम पीठ है उसके ऊपर जो ज्ञान में ज्योति है ना, वो स्वर्ग स्थान बताया है। और वहां से अमृत धारा बहती है। कौन सी वाली अमृत धारा? जो ऊपर से आई है और सुषुम्ना मार्ग की तरफ बहती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है कि जो जो जीव है, ठीक है, उस जीव को जो धारा श्रवित हो रही है उसी से एकाकार होकर, ठीक है, सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित होकर पुनः सुषुम्ना मार्ग जो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, और वहां से पुनः ऊपर आपको जो चंद्र स्थान है वहां पे जाना है, ठीक है, जिसको यहाँ पे कुलामृत बोला गया है, ठीक है। और वो आप कैसे जाओगे? वो योनि मुद्रा के द्वारा जाओगे, ठीक है। जो अपन ने विधि पढ़ी उसके द्वारा जो धारा बह रही है, ठीक है, जब आप बार बार योनि मुद्रा का अभ्यास करोगे तो जो लिंग त्रय मात्र जो आपका जीव है, ठीक है, वो उसमें सम्मिलित होगा और वो पुनः खुला अमृत की ओर, मतलब चंद्र चंद्र स्थान की तरफ जाएगा। और फिर भगवान शिव कहते हैं कि यही योनि मुद्रा एकमात्र विधि है जहां से हम पुनः सागर में विलीन हो सकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे की गई योनि मुद्रा में, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे मंत्रों की भी बात की गई है, पर वो जो था जो पार्ट था वो मुझे इतना यूजफुल नहीं लगा कि नेट या जेआरएफ के हिसाब से, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिया है वो, ठीक है। अब हम इसका फल पढ़ते हैं, ठीक है। इसके फल में आता है कि सबसे पहला है, संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, महापाप के फल का भी भागी नहीं बनते, योनि मुद्रा के अभ्यास से शुभ अशुभ मंत्र का जो भी उच्चारण करते हैं वे सिद्ध हो जाता है ना, यहाँ पे। अच्छा, नीरज जी आएंगे अभी? मैं हूँ अनिरुद्ध जी, पूजा। नहीं है? ठीक है। क्या उनका एक डाउट था जो कल का, वो रह गया है। और जी कमला आज जी, अभी जुड़े नहीं है हमारे साथ। कमला जी है? कमला, जी अभी नहीं जुड़े वो भी। ठीक है, ठीक है, ओके। आए तो बता दीजिएगा, ठीक है। जी सर। ठीक है। अब योनि मुद्रा की अनुशंसा करते हुए कहते हैं कि ये जो है ब्रह्म हत्याओं का अपराधी भी हो अगर व्यक्ति, ठीक है, और तीनों लोगों में सभी प्राणियों की हत्या कर देने पर तब भी वह पाप कर्म का भागी नहीं होता है। ऐसी चर्चा यहाँ पे मिलती है। और फिर ये लिखा है कि गुरु की हत्या, मदिरा पान, चोरी के काम, गुरु की शैया में भोग, अगर ये सब चीजें भी हो रही है ना, तब भी वो व्यक्ति पाप का भागी नहीं होता, उसको पाप नहीं लगते हैं। मोक्ष की कामना वाले साधक को इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए, ठीक है। अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और योग में प्रवृत्त मुद्राओं की सिद्धि होती है। प्राणायाम साधना सफल होती है, मृत्यु पे विजय प्राप्त होती है, वाणी की सिद्धता आती है और यथेष्ट कुंभक धारण करने की क्षमता भी यहाँ पे आती है, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या इस टॉपिक में, या कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर ये लिंगत्रय क्या होता है? लिंग त्रय मात्र मतलब जीव की चर्चा की गई यहाँ पे। आप कारण शरीर से इसका अर्थ लगा सकते हैं। जो हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो कारण शरीर है, तो कारण शरीर से आप लगा सकते हैं इसका अर्थ, ठीक है सर। ठीक है।
आगे हमें मिलती है कुंडलिनी जागरण हेतु मुद्राओं के अभ्यास का विधान। आत्मा सिद्धि के लिए योग की सिद्धि करने वाले अत्यंत गोपनीय तथा परम दुर्लभ योग का वर्णन अब मैं करता हूँ। ठीक है। जब सोई हुई कुंडलिनी में गुरु की कृपा से जग जाती है, तब सभी पद्म एवं ग्रंथि का भेदन होता है। ठीक है। ब्रह्म द्वार के मुख पर सोई हुई कुंडलिनी को जगाने के लिए संपूर्ण प्रयत्नों के द्वारा मुद्राओं का अभ्यास करें। ठीक है। अब यहाँ पे ना 10 मुद्राएं बताई हैं। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर बंध, मूल बंध, विपरीत करनी, उद्यान बंध, वज्रोली और शक्ति चालन। ठीक है। अब योनि मुद्रा तो हमने पढ़ ली, अब ये 10 मुद्राओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे एक एक करके। अब पहला यहाँ पे आता है हमारा महामुद्रा। ठीक है। महामुद्रा जो है तो उसमें हमको एक बहुत अच्छी चीज मिलती है। इस योग शास्त्र के अंतर्गत अब मैं महामुद्रा का वर्णन करता हूँ, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। जिसको करके कपिल आदि सिद्ध पुरुष प्राचीन काल में सिद्धि प्राप्त करते थे। ठीक है। मतलब यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है कि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना तो की है, पर उन्होंने कहीं ना कहीं योग का, हठ योग का भी अभ्यास किया है, ऐसी चर्चा यहाँ पे मिली है। और कपिल मुनि की चर्चा और किस ग्रंथों में मिलती है? सांख्य शास्त्र। सांख्य के अलावा भगवत गीता। भगवत गीता में जी मिलती बिल्कुल। है कि हाँ, मुनियों में भगवत मैं गीता। कपिल हूँ, ऐसे बोलते हैं जी भगवान। जी। इसके अलावा और कहाँ पे मिलता है, किस किस उपनिषद में मिलती है चर्चा? ये पूछा है, आया है सवाल कि कपिल मुनि का वर्णन ऐसा जाता है कि निम्न में से किस ग्रंथों में मिला है। तो अगला है श्वेता सतर। श्वेता सतर उपनिषद में भी हमें मिलती है, और इस तीनों के अलावा हमें शिव संहिता में भी कपिल मुनि का वर्णन हमें मिल रहा है। ठीक है। अब महामुद्रा के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि बाएं पैर की एड़ी से योनि स्थान को दबाकर, ठीक है, फैले हुए दाहिनी पैर को दोनों हाथों से पकड़कर, ठीक है, शरीर स्थित नव द्वार को बंद करके हृदय से ऊपर की ठोडी लगाकर, यानी जालंधर बंद, ठीक है, सुषुम्ना में चित्त को स्थिर कर प्राणायाम का अभ्यास करें। ठीक है। इतनी ये विधि है। और इसके बाद बोलते हैं कि पहले बाईं ओर से, जो हमने जानु शीर्षासन वाली स्थिति जो बन रही थी, पहले बाईं ओर से फिर दाईं ओर से करें, और प्राणायाम की संख्या जब दाईं ओर से हम कर रहे हैं तब वो भी संख्या सम रहे। ठीक है। ये यहाँ पे महामुद्रा की विधि बताई है। इससे ये बोला है कि जो मंद भाग वाले योगी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, नाड़ियों का सफल संचालन, मतलब कि जो हमारी नाड़ियों में रस प्रवाह होता है ना, तो नाड़ियों का सफल संचालन होने लगता है, बिंदु धारण करने की क्षमता जाती है, कषाय यानी जो हमारे शरीर में मल है ना, जो हमारे कोशों में मल होते हैं, नाड़ियों में मल होते हैं, ठीक है, वो दग्ध हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं, पापों का नाश होता है, कुंडलिनी जागरण होती है, वायु का ब्रह्मरंध्र में प्रवेश होता है, सभी रोगों का नाश होता है, जठर नाल प्रदीप्त होती है, शरीर में निर्मल कांति का उदय होता है, बुढ़ापा एवं मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है, और ऐच्छिक जो फल है उसकी प्राप्ति होती है, और सुख संपत्ति तथा इंद्रियों पर नियंत्रण आता है। ये हमारी थी महामुद्रा विधि, फल और उसकी एक छोटी सी विशेषता भी बताई। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछिए आप। सर, इसमें बोल रहे हैं कि जैसे नव द्वार बंद करके, इट मीन्स कि यहाँ पे षडमुखी मुद्रा लग रहा है। मतलब आपको ना, जो हमारे आंखें बंद होनी चाहिए, मुख बंद होना चाहिए। ठीक है। अब कानों को बंद करने के लिए तो यहाँ पे ऐसा नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने दोनों हाथों से बंद करने की बात पकड़ दी। ठीक है। और उसके बाद जो भी द्वार हमारे बचे, उनको शायद पूल बंद को लगा के इस तरीके से बंद करने की बात की गई है। सर मैं कुछ स्पष्ट रूप बोलूं? से थोड़ा। जी। सर, इसमें हमारे बॉडी पे ना जो 9 द्वार बताया गया उसको बोला गया है, जैसे कि 2 आंख, 2 नाक और 2 कान और हाँ गुदा उपस्थ, ये सब द्वार को बंद करने की बात कर रहे हैं शायद। जी जी जी। हाँ नहीं, यही बात बोल रहे हैं, बस इसमें कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जब हमने दोनों पांव
इसमें हाँ लिखा है ये ना। सर, पैर पकड़ लिया हाँ हमने तो फिर 9 द्वार कैसे हम बंद करेंगे? हाँ वही, बस। इसमें यही कंफ्यूजिंग आता है, कैसे हाँ मानसिक तौर वही पर वही बंद बात। करेंगे। हाँ हो सकता है मानसिक जी, तौर पे बोला गया है। मानसिक रूप से बंद करना बिल्कुल कर सकते हैं, पर इसकी विधि थोड़ी, अगर हाँ बताइए ना कैसे होगा मानसिक द्वार से, या मतलब इंद्रियों कि का किसी भी प्रत्याहार करके। आवाज को नहीं सुनेंगे, अभ्यास पे ही हम अपना फिर ध्यान आई केंद्रित थिंक कर लेंगे। अंतर्मुखी हो जाएंगे हम फिर, अंतर्मुखी हो मतलब जाएंगे, हाँ। मतलब अभ्यास ओके करने के बाद ओके। क्या अपने आप को दृढ़ करके अपने अंतर्मुखी होना है और मन से मतलब बोले नियंत्रण पाना है, इस टाइप बिल्कुल का। बिल्कुल। जी, इस टाइप की चर्चा की गई है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बाकी हम और भी जगह पढ़ते हैं ना कि नव द्वारों को बंद करना, तो उधर हम खड्ग की मुद्रा का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, इधर पे मानसिक रूप से दी गई है चीजें। ठीक है, सर और कोई इसमें, डाउट? जी। हाँ सर इसमें योनि मुद्रा का जो बताया है, सिवनी को ऊपर उठाना है, तो हम्म। मूलबंध में और इसमें डिफरेंस क्या आएगा? बाएं, शिवनी को ऊपर उठाना है। एक सेकंड रुकिए। शिवनी को दोनों ऊपर के उठाने की दोनों, चर्चा। हाँ दोनों के बीच में दिखा है ना, तो यहाँ पे जो बायां पैर है उसकी एड़ी को योनि स्थान में लगाना है। ठीक है, हाँ और फिर जो हाँ हमारा ना जैसे जानुसिर वाली स्थिति हो गई। ठीक है, हाँ उसके हाँ। बाद ये बोलना है कि जो शरीर स्थित नव द्वार है उनको बंद कर लेना है। ठीक है, अच्छा, तो और फिर जी इसी में आप पूछ रहे हो क्या? हाँ उसी में हाँ बिल्कुल, मतलब योनि यहाँ पे। मुद्रा की जो विधि बताई गई है और जी जी, मूलबंध की विधि, इसमें डिफरेंस क्या आएगा, ऐसे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ठीक है, ये महामुद्रा चल रहा था। ठीक है, मैं इस ये महामुद्रा में, ये महामुद्रा है, वो योनि मुद्रा है इसमें। सर योनि मुद्रा में अकुंचित करना रुकिए है एक और सेकंड। इसमें पैर से दबाना है। जी, आपका प्रश्न मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, प्लीज क्लियर कीजिए आपका प्रश्न। मूलबंध या आगे आने वाला है, तो फिर उस टाइम क्लियर करेंगे। ऐसे मूलबंध आगे आने वाला है क्या महामुद्रा के बाद में, ऐसे हाँ आगे है ना, बंद की चर्चा की गई वो है। चलेगा चलेगा, वो उस टाइम देखेंगे फिर सब। ठीक है ठीक है। ओके, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद महाबंध। ठीक है, महाबंध में बताते हैं कि तत्पश्चात, यानी जो हमारी महामुद्रा है उसके बाद क्या करना है कि जो जंघा पर दूसरे पाँव को रख देना है। ठीक है, जो हमारा फैला हुआ जो पाँव है वो जंघा पर रखना चाहिए। ठीक है, दूसरे पाँव को, और ठीक है, और गूदा और योनि इस स्थान को आकुंचित करके अपान वायु को ऊपर की ओर ले जाना है। ठीक है, और समान वायु को नीचे की ओर संयुक्त करें। ठीक है, और जो प्राण को अधोमुखी बनाना है, ऐसी चर्चा मिलती है। और प्राण और अपान की जो गति को सुषुम्ना के ऊपर की ओर ले जाने के लिए बंध लगाए। ठीक है, और दोनों पांव को एक एक करके यत्न पूर्वक, मतलब दोबारा बार बार इसको करना है दोनों पांव से, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका जो फल है कि सिद्धि प्रदान करने वाला है। योगियों के नाड़ी समूह में विविध रस प्रभावित होकर मूर्धा की ओर जाते हैं। वायु सुषुम्ना के मध्य में जाकर स्थित हो जाती है। शरीर पुष्ट हो जाता है एवं अस्थि पंजर सुदृढ़ हो जाते हैं। इस साधना से योगी पूर्णतः संतुष्ट रहता है। बंध द्वारा अपान एवं प्राण को एक करके योगी सभी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसकी विधि में फिर से बताता हूँ कि जो हमने महामुद्रा है वो लगा ली। ठीक है, अब इसमें जो फैला हुआ पांव था, है ना, एक हमारा फैला हुआ पांव नहीं था। ठीक है, अब जो दूसरा फैला हुआ पांव था, जैसे कि जानु शीर्षासन में जो हमारा एक मुड़ा हुआ था और एक फैला हुआ था, अब जो फैला हुआ है ना उसे ही फिर से हमने मोड़ लिया, जैसे कि पद्मासन वाली स्थिति सी बन गई। ठीक है, उसके बाद गूदा योनि को संकुचित करके, ठीक है, अपान वायु को ऊपर उठा के, यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर देखा जाए मूल बंध की। ठीक है, और समान वायु को के साथ संयुक्त करें। ठीक है, जैसे कि हम वहनी योग में पढ़ते हैं, है ना, और प्राण को अधोमुखी बनाकर, जो हमारा प्राण है ना उसे अधोमुखी करना है, तथा प्राण और अपान की गति को ऊपर की ओर ले जाने के लिए बंध लगाएं।
यानी उद्यान बंद की यहाँ पे शायद चर्चा की गई है। और दोनों पांवों से एक एक करके यत्न पूर्वक करें। मतलब कि जो हमारा जिस प्रकार हम कर रहे थे कि पहले हमारा दायां पैर फैला हुआ था, ठीक है, उसी प्रकार हम वापस जो बायां पैर है ना उसको हम जंघा पे रखेंगे। इस तरीके की बात की गई, ठीक है। इसमें डाउट है तो पूछ इसको लीजिए। अधोमुखी क्या बनाने, मतलब इस कैसे करेंगे इसको, हम्म प्राण को अधोमुखी, मतलब नीचे की ओर लेके जाना है ऊपर की ओर? नीचे की ओर प्राण को, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि और भी शास्त्रों में कि प्राण को अधोमुखी बनाने के लिए हम जालंधर बंध का प्रयोग करते हैं, पर यहाँ पे इधर पे वर्णन नहीं आ रहा है। तो मैं कहने से बच रहा हूँ, है ना, कि अगर मैं अभी बोल दूंगा कि जालंधर बंध लगाना है तो, और शायद ऊपर वाली में मतलब ऐसा आया भी है कि जो हमारा जो ठुड्डी है ना उसे यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। जालंधर बंद के द्वारा हम नीचे की तरफ अपने प्राण को नीचे की तरफ लाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ मैम आपका डाउट? जी जी। तो आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी, आवाज सर, आ रही कंटिन्यू है। कीजिए सर। ठीक है, आगे है महाभेद, ठीक है। महाबंध में स्थित होकर वायु से उदर को भर के दोनों नितंबों को बार बार भूमि पर पटके। इसकी विधि में सिर्फ एक ही श्लोक लिखा है, ठीक है। इसके बाद इसके फल बताएं कि योगी महावेद से वायु के द्वारा ग्रंथि का भेदन करके सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करता है, ठीक है। उसके बाद है कि सतत अभ्यास से जरा मरण का नाश करने वाली सिद्धि होती है। चक्रों में विद्यमान देवगण वायु के ताड़ने से कांपने लगते हैं एवं महामाया कुंडलिनी के स्थान में लीन हो जाते हैं। महामुद्रा एवं महावन ये दोनों महाभेद के बिना निष्फल है। योगी क्रमशः तीनों का अभ्यास करता है, ठीक है। ये हमारी महाभेद की विधि हो गई। इसमें डाउट है बताइए। सर मेथड में तो डाउट नहीं है, विधि में, बट जी, फल में सर ये क्लियर नहीं हुआ जो फल बता रहे हैं कौन सा वाला? पहला फल ये कि। बोलता है कि योगी महावेद से वायु के द्वारा, है ना, ग्रंथि का वेदन करके सुषुम्ना, जो मतलब कि पहला जो फल है वो ये बोल रहा है कि महावेद से ना आप ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कर देते हैं, ठीक है। दूसरा ये बोल रहा है कि आप सतत अभ्यास से जरा मरण का नाश करने वाली वायु सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा ये बोल रहा है कि चक्रों जो है ना हमारे जो बताए उसमें देवता भी विद्यमान होते हैं, ऐसी बात बताई। तो जैसे कि मूलाधार चक्र के ब्रह्मा जी या गणेश जी बताए गए अलग अलग शास्त्रों में। तो चक्रों में जो विद्यमान देवता गण है, ठीक है, वो भी इससे महावेद से के ताड़न से कांपने लगते हैं और कुंडलिनी जो स्थान में जाके लीन हो जाते हैं, ऐसी बात की गई है। महामुद्रा एवं महावत ये दोनों महाभेद के बिना निष्फल है। योगी को क्रमशः तीनों का अभ्यास करना चाहिए। क्लियर हुआ? जी सर, जी सर। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों जो मुद्रा है ना उनका महत्व बताते हुए बोलते हैं कि जो साधक यत्न पूर्वक इन तीनों मुद्राओं का दिन में 4 बार अभ्यास करता है वे 6 महीने के अंदर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है ना। सिद्ध योगी इन तीनों के महात्म को जानते हैं, अन्य सांसारिक जन इसे नहीं जानते हैं। सभी साधक इसको सम्यक रीति से जानकर निश्चय ही पूर्वक सफलता को प्राप्त करते हैं, ठीक है। सिद्धि को चाहने वाले साधक इन मुद्राओं को गुप्त रखें और अन्यथा इन मुद्राओं की सिद्धि नहीं होती है। ऐसी इन तीनों मुद्राओं का महत्व बताया है क्रमशः। अगला हमारा है खेचरी। और खेचरी के बारे में जो हम पढ़ रहे थे वायु साधना, उधर पे भी वर्णन मिला था, पर ये उधर से थोड़ी सी अलग बताई गई है। इधर पे बता रहे हैं कि जो खेचरी की विधि है कि वज्रासन में बैठकर भूमध्य में दृष्टि लगाकर
पलटी हुई जीभ को तालू के ऊपर स्थित सुधा कूप में संयोजित करें। इधर पे घेरण संहिता जैसी विधि नहीं बताई है कि लंबी जोड़ी की पहले हमको वो ताड़ को पत्र से काटनी है या लंबी करनी है, इतनी विस्तृत व्याख्या नहीं की है, नॉर्मली छोटी सी व्याख्या की है। ठीक है। और इसके फल बताते हैं कि सभी सिद्धियों की जन्मदात्री ये मुद्रा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ठीक है, भगवान शिव कहते हैं। और निरंतर अभ्यास से प्रतिदिन अमृत का पान करना चाहिए। शरीर पुष्ट होता है, मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। पवित्र हो या अपवित्र हो, कोई भी हो, खेचरी मुद्रा को जानने वाला हमेशा शुद्ध रहता है। आधे क्षण के लिए भी ये अभ्यास किया जाए तो आप पाप रूपी महासागर को पार कर दिव्य भोगों का उपभोग करते हैं, श्रेष्ठ कुल में जन्म होता है। ठीक है। ब्रह्मा के 100 जीवन को भी आधे क्षण के समान समझता है योगी। ठीक है। पापों में लिप्त नहीं होता है, परम गति को प्राप्त होता है। ये देव पूज्य मुद्रा यत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। ये हमारी खेचरी मुद्रा की विधि थी और उसका फल था। इसमें किसी को डाउट? सर बाकी जगह पे जहाँ बताया वहीं पे लगाना है, ऐसे है ना? ऊपर हाँ हाँ तालू बिल्कुल। के ऊपर लिखा है तो हाँ, तालू के ऊपर, मतलब बाकी सुधा जगह पे। कूप को। ओके। हाँ, बाकी जगह में हमें राजदंत मिलता है बिल्कुल, और इधर पे सुधा कूप की मतलब जो तालू थोड़ा के ऊपर स्थित सुधा कूप में संयोजित करने की बात की गई। सुधा कूप यानी अमृत का स्थान। मतलब जब आप लंबी कर लोगे तो वो पलट के वो ऊपर ही जाएगी, जहां से हमारा वो चंद्र स्थान बताया ना, सुधा मंडल अमृत टपक रहा है, व्योम उधर की चक्र बात इसको की ही, गई। व्योम चक्र इसको ही हाँ बोलते हैं या अलग है? व्योम चक्र जो दूसरी जगह बोला है, यही पे हाँ जगह है या अलग है ये? जी बिल्कुल, यही है व्योम चक्र, ओके। जो चंद्र स्थान, उधर ही व्योम चक्र की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जालंधर बंद। के बारे में बोलते हैं कि जीवों की नाभि स्थान में स्थित अग्नि है जो, है ना, वो सहस्त्र दल कमल से निकलने वाले अमृत प्रभा को पी लेती है, अतः इसे रोकने के लिए इस बंद को लगाना चाहिए। सिर्फ इतना ही उल्लेख किया है, कैसे लगाना है वो नहीं बताया है यहाँ पे। ठीक है। साधक फल बताते हैं कि साधक अमृत का पान करता है तथा अमृत को प्राप्त कर तीनों लोकों में आनंदित होता है। सिद्धों के द्वारा बताया गया ये सिद्ध दायक जालंधर बंद सिद्धि की इच्छा रखने वाले योगियों द्वारा नित्य अभ्यास किया जाता है। ठीक है। और जो यहाँ पे वही जालंधर बंद वही होगा, भले ही विधि घर पे मेंशन नहीं की गई है। हमारी जो ठुड्डी है उसको हृदय स्थान से, ठीक है, ब्यूटी बोन जो है ना उधर पे लाके लगाने की वाली विधि जो हम नॉर्मली करते हैं वो वाली विधि बताई। इधर किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है। मूलबंध की बात है यहाँ पे। पाँव की एड़ी से गुदा मार्ग को अच्छी तरह तरह दबाकर सुनियंत्रित अपान वायु को बलपूर्वक खींचकर क्रम से ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। ये इसकी विधि बताइए, है ना। और इसका फल बताते हैं कि ये अपान और प्राण को एक करता है, बुढ़ापा मृत्यु नष्ट करने वाला है, योनि मुद्रा स्वतः सिद्ध होती है, वायु पर विजय प्राप्त कर योगी पद्मासन में स्थिर रहते हुए पृथ्वी तत्व का त्याग कर आकाश तत्व में चलने लगता है, मतलब भूमि को छोड़ देकर आकाश में विचरण करने लगता है। ये मूलबंध और उसका फल बताया है। यहाँ पर कोई डाउट? सर ये जो विधि बता रहे पाँव की एड़ी से गुदा हम्म। मार्ग को अच्छी तरह से दबाना है, तो सिर्फ जी, दोनों पैर की एड़ियों से एक पैर के? एक पेड़ जो हम जो दबा रहे थे ना, हम्म। एक पाँव उसको सीधा करके वो वाली भी मान सकते हैं, और दोनों पैर से वज्रासन में वाली भी मान सकते हैं। ठीक है। इसमें मेंशन नहीं किया है तो बस बात यही आ जाती है कि हम क्या माने, क्योंकि अगर मेंशन क्लियर कर देते तो हम कोई दिक्कत नहीं थी ना।
यही तो अनुरुचि बात है लेकिन जी। वज्रासन में तो मतलब प्रॉपर नहीं ऐसे आ पाएगा नहीं ना। लग पाएगा, बिल्कुल एक आसन है पादंगुस्थासन, उसमें अगर हम बैठते हैं उस पोजीशन में तो हमारा एनएस वाला रीजन काफी अच्छे से प्रेस होता है। हम्म तो इधर एक पे बस यही हम लगता है एजम्पशंस आसन। लगा सकते हैं, ठीक है। हम्म। वो कर सकते हैं सिर्फ एजम्पशन। सिद्धासन जब हम करेंगे तो तब भी थोड़ा पूरी तरीके से नहीं, पर पहुंच तो रहा है ना। तो जी। और भी आसन है, गोमुख आसन, ठीक है। और गोमुख आसन नहीं, गोरक्षा आसन, ठीक है। उसमें भी देखा जाए हम बैठने की कोशिश करते हैं, तो कई चीजें पर हम क्लियर नहीं देते हैं, तो हम बहुत अजम्पशन नहीं लगा सकते किसी चीज का कि यही होगा, ठीक है। इसलिए मैंने जी वो उधर पे सर। चंद्र स्थान पे छोड़ दिया था कि उधर से धातु निकल रही, मैं बोल सकता था कि जो हम अन्य ग्रहण कर रहे हैं वही सप्त धातु की बात की गई, पर उधर से चंद्रमंडल से निकलने की बात की गई। अगर क्लियरिटी दी होती, क्या ही बात थी। अब मैं भी आपको बोल दूं, ठीक है, और कल कोई और व्याख्या करे, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीजें आएंगी, तो वो सही नहीं रहता। जो लिखा है मैंने टेक्स्ट में, जो है जो बुक में मैंने वो ही लिखा है। मैं अपनी तरफ से बहुत सारे एजम्पशन दे सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, पर वो सही नहीं रहेगी इधर पे। अबे विपरीत करनी, नहीं तो देखा होगा ना आपने शास्त्रों में कितनी अच्छी, मतलब कि ग्रहण संहिता में कितने अच्छे से बताया है, ठीक है। पर इधर पे जो चीज दी है मैं बस वही बताना चाहता हूँ, है ना। जी सर। विपरीत करनी, यहाँ पे ना विपरीत करनी को भी बंद के रूप में लिया गया है ना। विपरीत करनी मुद्रा के नाम से नहीं, विपरीत करनी बंद के रूप में लिया गया है। और यहाँ पे विधि बताइए कि जमीन पर अपना सिर लगाकर दोनों पांव को अधर की ओर ले जाना चाहिए। इससे विपरीत कृति कहते हैं। ये सभी तंत्रों में गुप्त रखी गई है, ठीक है। फल बताते हैं कि प्रतिदिन 3 घंटे अभ्यास करने से योगी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, और ये प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है। जो योगी है सभी लोगों का पूज्य बन जाता है, अमृत का पान करता है, सिद्ध जनों की समकक्षता को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। इतनी सी व्याख्या की गई है। इसमें डाउट है तो पूछिए। इसमें ना पर्टिकुलर नहीं बताया, मतलब पोजीशन को ही क्लियर नहीं कर रहे हैं ना अंदर से। हाँ, हाँ मैम, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि जो शास्त्रों में अपन को श्लोक मिल रहा है वो बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहे हैं। इसी हिसाब से आप पढ़ोगे ना बुक में, तो आपको इसी हिसाब से मिलेगा कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बिल्कुल नहीं क्लियर करिए। सर मतलब अधर की ओर लेके जाए, अधर मतलब ऊपर सर पर, की तरफ, ऊपर की तरफ, हाँ ऊपर बिल्कुल की ऊपर की तरफ। तरफ। ओके। जी। ये शीर्षासन की विधि जैसा दे दी। थोड़ा तो वो तो सही है, यहाँ लेकिन पे मैं आपकी वॉइस कट रही है। ये हमको जो विपरीत करनी करते हैं नॉर्मल, या कह ले सर्वांगासन की तरह भी मान सकते हैं हम। बहुत और जगहों बिल्कुल पर सर शीर्षासन की तरफ है। शीर्षासन को भी बहुत योग संस्थान में बोल देते हैं विपरीत करने का। जी 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 बिल्कुल। तो एकदम उसी की तरह हमें इसकी विधि दिख रही है। मैम आपकी वॉइस कट रही थी, आप कुछ डाउट पूछ रहे थे कोई। नहीं, इट्स ओके। मैं यही बोल रही थी कि मतलब सर्वांगासन टाइप थोड़ा लग रहा है ये करके। हम्म लेकिन इस हम्म। तरह से मतलब हम इनको ना मतलब ऑथेंटिक टेक्स्ट कैसे कह सकते हैं ना, मतलब इस तरीके से पूरा क्लियर देना, मेंशन करना चाहिए, जैसे कि मतलब गेरन संहिता में है, हठ प्रदीप मैम में है। इधर पे जो केवल धाम ने क्या करा है इसमें, उधर पे ना भाष्यकारों ने भी अपनी व्याख्या लिखी है, ठीक है। पर वो इन्होंने सिर्फ श्लोक जो थे ना, शिव संहिता के श्लोक पे स्टडी की, जो उन्हें श्लोक मिले बस उन्होंने उतना ही लिखा, ठीक है। क्योंकि वो जो अपनी तरफ मतलब से, उन्होंने उसको इकट्ठा कर दिया एक मतलब संहिता के फॉर्म में ना। हाँ ठीक है, वो अपनी तरफ से लिख के कर सकते थे, पर उन्होंने जो भी उनके मन में विचार रहा होगा उन्होंने उतना ही छोड़ा है चीजों को, है ना। जैसे कि हम बिहार मुंगेर से जो पब्लिश होती है, तो हम उसमें आराम से देख सकते हैं उन्होंने हर चीज की विस्तृत व्याख्या कर रखी है, अपने अपनी तरीके से चीजों को बताने का पूरा प्रयास किया गया है। पर केवल धाम में हम देखते हैं तो उधर पर सिर्फ श्लोकों की चर्चा ही हमें मिलती है, ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं दिया है। जैसे कि
तो वो बड़ा दिक्कत वाला, और ऑथेंटिक बुक यही मानी जाती है शिव संहिता की, कैवल्य धाम वाली। ये आगे बढ़े। जी बिल्कुल। उद्यान बंद के बारे में बोलते हैं कि नाभि को ऊपर नीचे पृष्ठवंश की ओर खींचना है। ठीक है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, पृष्ठवंश की ओर खींचना है पूरा। ठीक है, और इसका फल बताते हैं ये दुखों का नाश करता है, मृत्यु रूपी हाथी भी सिंह के समान हो जाता है। प्रतिदिन 4 बार अभ्यास से नाभि चक्र शुद्ध हो जाता है, जिससे वायु सिद्धि हो जाती है। सिर्फ इतनी सी व्याख्या उद्यान बंद की हमें मिलती है। इसमें डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम बजरोली मुद्रा की तरफ। तो इसमें मैंने विधि नहीं बताई है, उसकी जो प्रशंसा और उसका जो महत्व है वो मैंने लिखा है, और वो ही महत्वपूर्ण है हमारी जेआरएफ की दृष्टि से, कि संसार में अंधकार को नष्ट करने वाली है ये बजरोली मुद्रा। गृहस्थ भी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीता हुआ, योग के बताए हुए नियमों का पालन करते हुए बजरोली मुद्रा के अभ्यास मात्र से मुक्त हो जाता है। ठीक है, ये बात की है। भोग में लिप्त होने पर भी मोक्ष प्रदान करने वाली है ये मुद्रा। इसका महत्व बताते हैं कि बिंदु यानी शिव रूप है, और शक्ति पार्वती यानी रज रूपणी है। इन दोनों का जब मेल होता है तब साधना संपन्न योगी का शरीर दिव्य हो जाता है। ठीक है, बिंदु का पतन मृत्यु है, और बिंदु का धारण करना ही जीवन है। ये शांकर योग, बजरोली को शांकर योग भी कहा है, साधकों के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। ठीक है, इसकी विधि मैंने नहीं बताई है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। शक्ति चालन मुद्रा के बारे में बताया कि बुद्धिमान योगी अपान को बलपूर्वक खींचकर ऊपर की ओर ले जाएं, तथा मूलाधार चक्र में दृढ़ता से सोई हुई कुंडलिनी को प्रचालित करें। ठीक है, ये सभी शक्ति को प्रदान करने वाली शक्ति चालन मुद्रा कहा गया है। ठीक है, इसका महत्व बताते हुए कहते हैं कि प्रतिदिन अभ्यास से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, आयु बढ़ती है, कुंडलिनी निद्रा का त्याग कर कर अपने ऊपर की ओर गतिमान होती है। निरंतर अभ्यास से अड़िमा आदि सिद्धियों को देने वाली सिद्धि प्राप्त होती है। जो अड़िमा आदि सिद्धि प्राप्त नहीं होती, जो इन सिद्धियों को देती है वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 2 मुहूर्त तक यानी 4 घटी तक अभ्यास करने से मृत्यु का भय नहीं होता है, सिद्धियां निकट हो जाती हैं, मतलब सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। योगी को ये मुद्रा मुक्त आसन यानी सिद्धासन के साथ करनी चाहिए। इसका ये विधि है और ये इसका महत्व है। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। एक सेकंड रुकिएगा। अबे पंचम पटल, ये हमारा चतुर्थ पटल हो गया। इसमें से मुद्राओं का वर्णन था। दिखने में ये बहुत बड़ा है, पर जब आप इसके बारे में नॉर्मली पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ इतनी ही व्याख्या मिलेगी। ठीक है, जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया, और इसमें से ही प्रश्न बनेंगे अगर बनेंगे तो। ठीक है, पंचम पटल है मुक्ति के मार्ग में विघ्न बताएं, कि हम जब मुक्ति के मार्ग में प्रशस्त होते हैं तो क्या क्या विघ्न है। 3 विघ्न बताएं, भोग रूप विघ्न, धर्म रूप विघ्न, ज्ञान रूप विघ्न। ठीक है, भोग रूप जो विघ्न है उसके बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि मनुष्य की मुक्ति के मार्ग में भोग सबसे बड़ी बाधा है ना। अब उन कौन कौन से भोग मनुष्य की मुक्ति के मार्ग में बाधा है तो वो बताएं। स्त्री प्रसंग की बात की है यहाँ पे, संग नहीं है, स्त्री प्रसंग। स्त्री प्रसंग की चर्चा है, स्त्री की संग की चर्चा नहीं है। ठीक है, तो स्त्री प्रसंग आपकी
विघ्न सैया, आसन, वस्त्र, धन, मुख चुंबन, तांबुल यानी पान का भक्षण करना, सवारियां जो होती हैं गाड़ी घोड़े, राजकीय ऐश्वर्य एवं विभूति आदि, सोना चांदी, ताम्र, रत्न तथा आगुरु, आगुरु एक इत्र का नाम है, ठीक है, आगुरु आदि सुगंधित द्रव्य, गो, वेद शास्त्र में पांडित्य, नित्य, संगीत एवं आभूषण जो हम ग्रहण करते हैं वो, वंशी, वीणा, मृदंग वादन, राज और श्रेष्ठ वाहन, पत्नी, संतान आदि विषय, ये सभी विघ्न कहे गए हैं। ये भोग रूपी विघ्न है। इसमें किसी को कोई डाउट है? सर यहाँ गौ जो है वो गाय है? हाँ, गो गाय है। ओके। और सर ये बोल रहे हैं वेद शास्त्रों में पांडित्य, मतलब? हाँ, मतलब कि आप अहंकार के भाव से ये पढ़े जा रहे हो कि हमें पांडित्य होना है, हमसे बड़ा कोई और है ही नहीं, ठीक है। जैसे हम राजा जनक की सभाओं में देखते थे ना, कबंदी, है ना, तो उस तरीके की चर्चा की है। आप वेद शास्त्रों का पाठन करो, जीवन में उठाओ, पर उसमें रहो मत कि मैं इतना प्रचंड विद्वान हूँ, ठीक है। तो उसकी बात यहाँ पे की गई है, जी सर। ठीक है। अब हम धर्म रूप विघ्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है मेरे एक डाउट है। जी। सर इसमें लिखा है अगुरु आदि सुगंधित द्रव्य, ये क्या है सर? ये इत्र जो होते हैं ना, आगुरु एक टाइप का इत्र बताया है, परफ्यूम, अच्छा इत्र हाँ। जो हम लगाते हैं बॉडी पर, वो। ओके ठीक है, थैंक यू कि सर। जब भी हमने देखा होगा ना कि ठाकुर जी जो होते हैं उनको इत्र भी चढ़ता है, और प्रसाद के रूप में भी मिलता है कहीं कहीं इत्र की जो रहती है ना काड़ी, बना के थोड़ी सी रुई में लगा के आपको दी जाती है कहीं कहीं प्रसादम के रूप में, है ना। अनिरुद्ध जी, इसके अंदर मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि आसन, गो, ये मतलब ये विघ्न रूप कैसे हो सकते हैं? आसन यानी वो वाले, देखो आसन तीन तरीके के बताए ना, आसन मतलब ओके, वो वाला आसन, समझ गई समझ गई। बिछाने वाला, वो वाला। और गो वस्त्र, और क्या? गाय, गाय का अधिक अधिक रखना, गाय को गोधन कहा जाता था ना पहले, कि जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी उसे उतना बड़ा माना जाता था, ठीक है। जी। पर अगर आप गाय को संग्रहित करके रख रहे हो, है ना, तो वो उधर पे बताया है कि ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप भोग की दृष्टि से रख रहे हो कि पैसे, दूध बेच के पैसे कमाना है, पहले भी तो होता था व्यवसाय, है ना, हाँ तो जी, वो वाली चीजें बात बताई है ना, ठीक है। सर जो जितने भी है वस्तु ना। इसमें दिया है उनका भोग नहीं करना, ऐसे बताया, ये क्या? विघ्न का रूप बताया है। मतलब जो जितने भी वस्तु यहाँ पे दिए गए हैं उनका भोग हाँ नहीं करना है, ये हमारे लिए विघ्न हाँ, बताया गया मुक्ति के मार्ग में, है, ठीक है। मुक्ति के मार्ग अब में। इसमें देखो स्त्री संघ के बारे में बताए, तो स्त्री का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी माता हाँ पिता बहनों को, हाँ सॉरी, हाँ। माताओं को बहनों को त्याग दो, पर इधर पे प्रसंग की बात की गई है, हम्म, वो नहीं जी करना, जी ठीक है जी। ना, ठीक है। अब है धर्म रूपी विघ्न, ठीक है। स्नान, पूजा विधि, हवन, शारीरिक सोच के प्रति अत्याग्रह, इन सभी के प्रति अत्याग्रह की बात की गई है, जब आप अति से ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। व्रत, उपास आदि, मौनालंबन मतलब चुप रहना, इंद्रिय निग्रह, ध्येय, ध्यान, मंत्र, दान तथा दशो दिशाओं में प्रसिद्धि, बावड़ी, कुआं, तालाब, महल, उद्यानों आदि का निर्माण करवाना, यज्ञ याग, कठोर चंद्रायण व्रत तथा विविध तीर्थों की यात्रा। अब इसमें आप देख रहे होगे कि ये ध्यान, मंत्र, ध्येय, इंद्रिय निग्रह किस तरीके के। इधर पे मैं आपको इस चीज को एक दृष्टांत देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंद्रिय निग्रह की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारी गांधारी थी, है ना, उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से अपनी इंद्री का, जो हमारी चक्षु इंद्रिय उसका निग्रह कर लिया था, और उन्होंने निग्रह कर लिया था, पर उन्होंने निग्रह किया, ठीक है, जिसके कारण जो उनके राज में, सॉरी सॉरी सॉरी, जो क्या कहते हैं, जो सत्य हो रहा था, या सत्य और असत्य की जब बात चल रही थी, धर्म और अधर्म की जब बात चल रही थी, तो उन्होंने
उस चीज को अभी क्या कहते हैं ध्यान नहीं दिया, उस पे अपने मत नहीं रखे, उन्होंने एकदम अपनी आंखों पे पट्टी बांधी, जो कि गलत है। अगर मान के चलिए कि कोई आपके सामने डूब रहा है तालाब में, ठीक है, और आप सामने ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। और धर्म के रूप में ऐसा बताया जाता है कि हर व्यक्ति का धर्म अलग अलग है, ठीक है, पर वो दूसरे की जैसे, और ये भी कहा जाता है, मैंने ऐसा सुना है कि हर जो काल होता है ना उसमें धर्म थोड़े बदल जाते हैं, है ना। तो ये श्रुति है, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि आपके जो धर्म रहते हैं, मतलब धर्म से आशय की जो आप धारण करते हो, जैसे आपका अभी विद्यार्थी धर्म है, मेरा विद्यार्थी धर्म है, अगर मैं उसका उल्लंघन करके और कुछ करता हूँ तो तब मैं अधर्मी कहलाऊंगा। वो वाली बात की गई है। सर जी अब पीडीएफ बताइए। ना पूरा नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, स्क्रीन पे पूरा प्रेजेंट अब नहीं है। हाँ अभी भी थोड़ा सा सॉर्ट कर लीजिए। हाँ अब क्लियर, फिर भी नहीं दिख रहा है, साइड पे ठीक, है। एक बार मतलब साइड पे ऐसा। एक बार हाँ पीडीएफ से बैठ जाइए और फिर वापस पीडीएफ में हाँ आइए, तब वो सही दिखेगी। पूरा एकदम साइड हो बहुत गया है पूरा। सही हो गई है। ओके, हाँ फिर से प्रेजेंट करनी पड़ेगी। हाँ, आप सही है। हो रहा है, सही दिख रहा है। ओके, वो हाँ क्या मोबाइल बंद हो गया था। अब क्लियर है, अब क्लियर है सर। अभी जूम में भी सही आ रही क्या। हाँ ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। हाँ जी क्लियर है सर। ठीक है। अब ये ज्ञान रूपी व्यक्ति, जब आपको ज्ञान हो जाता है ना किसी चीज का, और फिर आप कुछ जैसे कि सिद्धियों वाली थोड़ी बात है यहाँ पर समझने की, कि गोमुख आदि आसनों का अभ्यास करके, तथा अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभ्यास करके धोती क्रिया के द्वारा आंतरिक शुद्धि करना, ठीक है, आंतरिक शुद्धि करने के बाद उससे नाड़ियों के जो संचरण की प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करना तथा ये विघ्न है, ठीक है, प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों का निग्रह करना, ठीक है, शीघ्रता से उधर को घुमाना, जैसे कि जब हम करते हैं ना कुछ योग, मतलब कि स्टूडेंट होते हैं एकदम घुमाते रहते हैं अपने पेट को, नोली को, है ना, इंद्रियों के मार्ग में मन का विषय कार्य करके कार्य होना तथा नाड़ी क्रम, ये सभी ज्ञान रूपी विघ्न है, ठीक है। और 9 धातुओं के रस सौंफ को काटकर पुनः उसका चूर्ण बनाकर सेवन करके इससे तुरंत समाधि लग जाती है, ठीक है, ये भी ज्ञान रूप विघ्न है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ चीज और थी जो शायद कट गई है, वो मैं आपको कल बता दूंगा। नीचे साधु संघ, साधु संतों की संघ के बारे में भी दिया गया था, वो चीज लिखी गई है। पहले आप इतना क्लियर कीजिए कि आपको इसमें कहाँ पे डाउट आ रहा है, आराम से पढ़िए। सौंप क्या होता है, सौंप को काट कर। सौंठ, सौंप, सौंप जो अपन खाते हैं सौंप, यहाँ पे आपने वो पढ़ा होगा ना कि जो हमें सिद्धियां होती है ना, क्या पातंजल योग सूत्र में केवल्य पाद का जो पहला श्लोक है, मंत्र औषधि जमा, सॉरी, क्या श्लोक है, कोई बताएगा। जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जो सिद्धि। हाँ, तो यहाँ पे वो वाली बात है कि आपको औषधियों से भी सिद्धियां आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाली बात है कि जब उधर पे उनके पास होगा इतना उच्च स्तर का विज्ञान की, उन्हें पता होगा कि किन किन औषधियों का चूर्ण मिलाने से आपको समाधि की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे की गई है। सर इधर जी, इन्होंने ऐसे बताया कि यानी बहिरंग योग में हम नहीं अटके, ऐसा बोलना है क्या इनका। तो यम नियम तो नहीं बहिरंग बताया, पर योग आसन आसन प्राणायाम प्रत्याहार मतलब इन्होंने ये शुद्धि कहा है कि क्रिया जो आपके गुरु का ये ज्यादा निर्देश दिए नहीं जा रहे करना हैं, है, ऐसा ठीक है, बोल रहे हैं क्या। नहीं देखो हमें ना सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हाँ आपको ना सिद्ध यहाँ पे समाधि लग जा रही है, एक चूर्ण बनाया उन्होंने औषधि का, है ना। और देखो सिद्धियां ना, जो यही जो सूत्र है आपको 5 तरीके से प्राप्त हो सकती है, जन्मजात हो सकती है, ठीक है, तप से प्राप्त हो सकती है, ध्यान से प्राप्त हो सकती है, औषधि से प्राप्त हो सकती है, ठीक है। अब कैसे प्राप्त होती है इन सभी से, तो इसका विस्तृत वर्णन पातंजल योग सूत्र में तो नहीं किया, पर यहाँ पे हमें वही चीज मिल रही है कि जब आप ये चीजें कर रहे हो, औषधि खा रहे हो जो बना के,
उससे आपको समाधि तो मिल रही है, उसका फल तो आपको मिल रहा है, पर ये विघ्न बताएं कि इनसे आप सिद्धियों में उलझ जाओगे। अगर ऐसा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, है ना? हाँ जी सर, जी सर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जी एक और चीज। जी। हेलो। ध्येय और ध्यान, तो मतलब ध्यान किस प्रकार से विघ्न होगा, ये धर्म रूप विघ्न में बताया गया है। हाँ, ध्यान इस तरीके से कि आप लगा के बैठ गए ध्यान, ठीक है। और मौनालंबन भी लिखा है, यानी चुप रहना, ठीक है। लगा के बैठ गए, आपके आसपास जो भी हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं। जैसे कि पितामह जो हमारे भीष्म थे, ठीक है, वो चीजों को रोक सकते थे पर उन्होंने रोकी नहीं, तो वो एक विघ्न के रूप में आ सकता है कि ध्यान लगा है आपका, है ना, पर इतने भी लीन नहीं होना है आपको कि अपने धर्म में कि आप एकदम कट्टर धर्मपंथी बन जाओ, वो वाली चीज इधर पे विघ्न बताई है ना। ये क्लियर है वो ठीक आपका डाउट? है, ये थैंक यू। तो ऐसे हुआ ना, जैसे जी। मतलब गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम्म। है ना, जी। वो भी कहते हैं कि मतलब तुम्हारे आसपास कुछ गलत हो रहा है और तुम फिर भी अपने प्रण को ही लेके सर्वोपरि मान के उसको बैठे हुए हो, तो वो गलत जी। है ना। जी, बिल्कुल सही, है ना। अब इसके आगे ना ज्ञान रूपी जो विघ्न है उसमें ये चर्चा की गई है। जैसे ये साधु संत की संग के बारे में बताया कि साधु संत की संगति करो, ध्यान से सुनना, साधु संग की संगति करो, दुर्जनों के संपर्क से बचो। दो धारणाएं मिल गई, है ना। साधु संग की संगति करो, दुर्जनों से संपर्क से बचो, वायु के प्रवेश एवं निर्गमन के समय गुरु प्रदत्त लक्ष्य पर ध्यान रखो, ठीक है, तथा ब्रह्म शरीर में स्थित विभिन्न रूपों, मतलब जो हमारा ब्रह्म है वो हमारे शरीर में स्थित है, एक धारणा ये हो गई, ठीक है। विभिन्न रूपों में ब्रह्म स्थित है, एक धारणा ये हो गई, ठीक है। रूप युक्त एवं रूप रहित, जो ब्रह्म है वो रूप युक्त है और जो ब्रह्म है वो रूप रहित है। ऐसी जो धारणाएं है ना, ये सभी भी हृदय में अशांति पैदा करती है और ये भी ज्ञान रूप विघ्न है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि कुछ लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि जो ब्रह्म है वो हमारे शरीर में स्थित है, इसे मानते हैं, इसे छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। और फिर कुछ लोग ये होते हैं कि विभिन्न जो ब्रह्म है वो विभिन्न रूपों में स्थित है, ठीक है, एकदम मान के बैठ गए, ठीक है, और वो किसी की सुन ही नहीं रहे, बस वो मान के बैठ गए हैं, ठीक है। जो ब्रह्म है वो रूप, उसका कोई रूप है, आकार है, और कुछ लोग मानते हैं कि उनका आकार है ही नहीं, ठीक है। ऐसी अगर आपने विचारधारा अपने मन में रख ली है तो ये विचारधारा आपको अशांत करेगी, ठीक है, जो कि ज्ञान रूप विघ्न कहा गया है। मैंने जो कहा समझ में आया आप लोगों को? यानी सर सगुण साकार निर्गुण निराकार उस पे ही हम सोचते रहेंगे कि ये क्या है हाँ, और कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे है क्या ये? हाँ, तो हाँ, वो मतलब छोड़ विभिन्न देना मतों है को सब। सब, हाँ, मतलब मान के आप, आपका माइक ऑन है इसलिए वो इको हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मतलब कि हमें मन मान लिया हमने एकदम कट्टर, उस हिसाब से नहीं रखना है हमें कि ब्रह्म मान के चलो, मतलब एकदम विचारधारा में कि मतों को एकदम, कि आप मान के चलो सामने वाला जो कह रहा हो सकता है वो सही कह रहा हो और आप मान ही नहीं रहे ये। तो इस तरीके की अगर आप रख रहे हो मन में और अपने जो विचार है उनको श्रेष्ठ बता रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं ज्ञान रूपी विघ्न है ना। यानी सर ये कि जैसे थोड़ा कि बहुत हठ अभी हम पढ़ प्रदीपिका रहे हैं में। कि अभी हम पढ़ रहे हैं ऊपर मुद्राओं के बारे में पढ़ते हैं, उधर एकदम शॉर्ट शॉर्ट बताया कि ऐसा सिर्फ इतना इतना इतना, ठीक है। अब किसी ने ग्रहण संहिता अच्छे से पढ़ी है, उसमें मुद्राओं का अच्छे से बताया, ठीक है, और उसने वो पढ़ा है, वो उसको ग्रहण संहिता को बहुत अच्छी तरीके से मानता है, ठीक है। पर अगर हमारी चर्चा हो रही है, ठीक है, तो फिर वो अपने मतों को श्रेष्ठ, मतलब कि हर हमेशा अपने मतों को श्रेष्ठ रखे, अरे ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। आप अपने यानी सर विचारों जैसे को नियम तो आग्रह मानो, पर होते हैं। दूसरे के विचारों को का भी तो सम्मान करो। जी सर, यानी जैसा जी नियम बोलिए। आग्रह है वैसा, जैसे नियम आग्रह हम्म। है वैसा मत का आग्रह भी नहीं होना चाहिए, कोई भी मत का बिल्कुल। आग्रह नहीं रखे।
ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़े हम। मतलब यहाँ पर किसी चीज की अधिकता के लिए सिर्फ मना किया गया है क्या? जी बिल्कुल, कि आप बा एक चीज का मत बना के मत बैठो, है ना। हाँ हाँ, अगर हमें भगवान शिव नियम मतलब कि हठ प्रदीपिका देखें तो नियमों में क्या श्रेष्ठ बताया मिताहार। है ना। नियम की चर्चा तो इधर पे की गई है, ठीक है, ठीक है, पर कहीं ना कहीं नियमाग्रह की भी चर्चा की गई है। ऊपर इन्होंने साधना के लिए नियम तो बता दिए, पर एक ऐसी कंडीशन के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने नियमों में आग्रह रखें। ये वाली चर्चा यहाँ पे मिल रही है। क्लियर हुआ आप लोगों को। जी, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रतीकोपासना की बात की गई। प्रतीकोपासना से होता यह है कि आपके जो दृष्ट और अदृष्ट ये जो फल मतलब कि दृष्ट या जो आपको प्रत्यक्ष रूप से फल प्राप्त हो रहे हैं और जो अप्रत्यक्ष रूप से आपको फल प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसे फलों को प्राप्त प्रदान करने वाली प्रतीकोपासना कही गई है। और आपको अगर दृष्ट और अदृष्ट फल चाहिए तो आप प्रतीकोपासना आपको करनी चाहिए, ठीक है। जो साधक मतलब जो साधक प्रतीकोपासना कर लेता है, ऐसे साधक का दर्शन मात्र से दूसरा साधक पवित्र हो जाता है। दूसरी लाइन में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी विधि बताइए कि प्रगाढ़ धूप में, बहुत तेज धूप हो रही हो, तब अपने नेत्रों को अच्छी तरीके से खोलकर, ठीक है, अपने प्रतिबिंब मतलब ईश्वर को देखना चाहिए, ठीक है। जब आकाश की ओर देखने लगते हैं, ठीक है, उसी क्षण आकाश में उसे कुछ क्षण बाद सामने वाले जो साधक है उसको अपना प्रतीक उसमें दिखने लगता है, ठीक है। ये प्रतीकोपासना की विधि बताइए। इस विधि में कोई कंफ्यूजन हो पूछिए। मतलब अपना जो प्रतिबिंब देखना है खुली आंखों से, बहुत भयंकर धूप हो रही हो, अपने अपने ही प्रतिबिंब को ईश्वर के स्वरूप देखना है, ठीक है। और कुछ क्षण के बाद आपको अपना ही प्रतिबिंब उधर पे दिखने लगेगा। ऐसी इसमें विधि बताई है, ठीक है। विधि में कोई कंफ्यूजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रतिदिन आकाश में प्रतिबिंब रूप प्रतीक को देखने से मतलब स्वयं का प्रतीक देखने से आयु में वृद्धि होती है, मृत्यु का संकट दूर होता है। जब आकाश में अपना संपूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है तब वह विजयी होता है तथा वायु को जीतकर सर्वत्र में विचरण करता है, ठीक है। सतत अभ्यास से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यात्रा काल में, यदि आप यात्रा काल हो, विवाह में, शुभ अशुभ कर्मों में, विपत्ति में, अगर आप किसी विपत्ति में तब, तथा पाप का क्षय होने पर तथा पुण्य की वृद्धि हो जाने पर प्रतीकोपासना जरूर करनी चाहिए आपको, ठीक है। सतत अभ्यासशील रहने से निरुद्ध चित्त वाला योगी निश्चित ही अपने भीतर परमात्मा को साक्षात्कार कर लेता है। जो पांच अवस्था बताई है, तो अगर निरुद्ध चित्त है आपका, जो कि उत्कृष्ट एकाग्र निरुद्ध, तो वो अगर आपका चित्त है योगी का, तो वो शीघ्र ही परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। प्रतीकोपासना की विधि में ये बताया है। कोई डाउट। आगे बढ़ते हैं। आगे कल ही बढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा ही चला जाएगा, ठीक है। प्रगाढ़ प्रगाढ़ मतलब धूप का जो धूप, बताया है। हाँ, तो इसका हाँ, क्या अर्थ है? प्रगाढ़ मतलब कि जब ये आपको साधना करनी है प्रतीकोपासना, जब बहुत धूप निकली हो तभी आप कर सकते हो। दोपहर में आपको करने की ये बात की गई है ना। ठीक। और उस धूप में आप अपनी नेत्र को बहुत अच्छी, जब आप देखो ना, जब बहुत भयंकर धूप निकलेगी और हम आकाश की ओर देखेंगे तो हम बड़ी बड़ी मुश्किल से देख पाएंगे ना आकाश की तरफ। तो उस टाइम पर वो आपको स्थिति को कंट्रोल करके आकाश की तरफ देखना है और अपना प्रतिबिंब में देखने की कोशिश करना है ईश्वर के, मतलब कि आप ईश्वर का स्वरूप देख रहे हो, ठीक है, ऐसा। और फिर बहुत देर बाद आपको अपना प्रतिबिंब दिखने लगता है। ये चर्चा है यहाँ पे।
मतलब ये त्राटक जैसा नहीं है, या आकाश में देखना है, सूर्य पे नहीं देखना। हाँ, आकाश में देखना है, तो ये सूर्य में नहीं त्राटक देखना। जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश में कोई स्थिर स्थिर वस्तु नहीं है। जी, आपको एक तरीके से आकाश को देखना है, ठीक है, और अपने स्वरूप को देखना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें बिल्कुल ये नहीं दिया गया है कि पलकें झपकानी है, नहीं झपकानी है, एक टक देखना है, ठीक है। वो बात बिल्कुल निर्देशित नहीं की गई है। अभी तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर कमला जी हैं जिन्होंने परसों डाउट पूछा था, वो हैं अभी भी क्या? ठीक है, पीपीटी बंद कर दूं मैं? जी सर। ये इसमें वायु जय है या आकाश जय है? कहाँ पर? ये आकाश में जो देखना है इसमें। हाँ, आकाश पे देखना है ना। हाँ हाँ। मतलब आप किस लाइन में बोल रहे हो, थोड़ा ये बताइए। वायु को जीत कर, ये है ना, जब तक ये दूसरी लाइन फल का, जब आकाश में अपना संपूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, तब यह वह हाँ, विजयी होता है तथा वायु को जीतकर सर्वत्र में विचरण करता विचरण है। कर। हाँ, वायु तो को ये आप जीत लेते वायु हो। जय है या आकाश जय है, ऐसे? वायु, वायु। ठीक है। ठीक है सर, आप जो एंड में थे प्लीज शांति पाठ करवाइए। आइए। जी सर। सभी अपना कमर गर्दन सीधा रखेंगे। एक बार धीमा लंबा गहरा श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण, तत्पश्चात सर्वे भवन्तु सुखिनः एक साथ बोलेंगे। धीमा लंबा गहरा श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को नमस्ते। सदा रहे हंसते, हम सभी चले वेदों के रास्ते। धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए सभी को नमस्कार। धन्यवाद सभी का। शुभ रात्रि। धन्यवाद सर जी। माय प्लेजर।